भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक नाम रानी लक्ष्मीबाई, इस नाम से शायद ही हिंदुस्तान का कोई शख्स अपरिचित हो। झांसी की रानी का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है और सदैव दर्ज रहेगा। स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया और जिस शक्ति के साथ में वो ब्रिटिश हुकूमत से उन्होंने लोहा लिया और अपने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कद और ज़्यादा बढ़ा देती है और उनको हमारे देश के इतिहास में हमेशा अमर कर देती है। ये नागपुर वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि रानी लक्ष्मीबाई का परिवार इन दिनों नागपुर में रहता है। हम उनसे आपकी मुलाकात कराने जाएंगे और आपको ये बताएंगे कि ये परिवार किस तरीके से रह रहा है। बिल्कुल बेहद सामान्य तरीके से ये परिवार जीवन यापन कर रहा है। बुंदेलखंड के भौगोलिक परिस्थिति में एक समय झांसी साम्राज्य की तूती बोलती थी और बुंदेलखंड के पूरे इलाके में झांसी के साम्राज्य का अस्तित्व था और वो साम्राज्य चलता था। बावजूद इसके रानी लक्ष्मीबाई का परिवार बेहद सामान्य तरीके से नागपुर में अपना जीवन यापन कर रहा है। उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके वंश का क्या इतिहास रहा। मेरे साथ लक्ष्मीबाई के 5वीं पीढ़ी के अरुण राव झांसी वाले हैं और 6वीं पीढ़ी के योगेश राव झांसी वाले हैं। सर, आपका यूसीएन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी वंशावली में आप तक की स्थिति क्या है, आप कौन सी पीढ़ी के हैं और आपका जो इतिहास है, पारिवारिक इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रानी लक्ष्मीबाई ने जो पीठ पे लड़के को बांधा था लड़ाई के अंदर, उनका नाम था दामोदर राव, जो कि गोदी पुत्र था। उसका ओरिजिनल नाम जो था वो उनके पहले वाले बेटे जो एक्सपायर हो गए उसके नाम पे आनंद राव से उसका नाम चेंज करके दामोदर राव लिखा। लड़ाई में ग्वालियर में जब आखिरी टाइम पे पीठ पर बंधा हुआ था, वो जब रानी को दुर्घटना हुई तो उसने ये समझ लिया कि अब अपना बचना मुश्किल है, तो उसने अपने विश्वासु लोगों के साथ उनको दामोदर राव को दे दिया। वो जो भी ऑर्नामेंट्स उनके बदन पे थे वो दे दिए कि आप यहाँ से जैसे भी हो निकल जाओ और बच्चे का पालन पोषण करो जी। तो इस तरीके से दामोदर राव वहाँ से निकले। जो भी उनके साथ 2-3 साल परेशानियाँ आई, उसके बाद फिर वो इंदौर पहुँचे। पृथ्वी सिंह झालाकर की जो राजा थे, उन्होंने अपने तरफ से उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सुरक्षित रखने के लिए अप्लाई किया। वो गवर्नमेंट मान गई कि यार ये छोटे से लड़के का अगर अपन हत्या करते तो अपने लिए बदनामी हो जाएगी। तो उसने फिर वो जोखिम उठाई और इंदौर में उनको रेसिडेंसी में रहने की जगह मुकम्मल की पेंशन बांध दी गई कि ताकि उनका भरण पोषण हो। और जो खास 5-6 लोग उनके साथ थे उनको भी वहाँ रहने की व्यवस्था कर दी गई। अब उनकी वहाँ से लाइफ शुरू हुई, पढ़ाई लिखाई हुई, उनकी वहीं इंदौर में शादी हुई। उनके एक लड़का हुआ, उनके नाम था लक्ष्मण राव। उनका तीसरी पीढ़ी में। उसके बाद उनकी भी फैमिली लाइफ वहीं चली। उन्होंने अपना गुजारा टाइपिंग वाइपिंग करके किया। गवर्नमेंट की तरफ से सर न कोई दूसरा बेनिफिट था। उनके 2 लड़के हुए हैं, एक हमारे फादर कृष्ण राव जो सबसे बड़े थे और दूसरे चंद्रकांत राव। मतलब हमारी मेन ब्रांच हमारी है, सेकंड में वो थे। और अब उनके परिवार में, कृष्ण राव जी के परिवार में मैं हूँ। मेरे परिवार में योगेश, ये मतलब मेरी 5वीं पीढ़ी हुई और ये 6ठी पीढ़ी हुई। इनके बेटे 7वीं पीढ़ी हुई। अब ये नौकरी धंधे के कारण इंदौर छोड़ के जहाँ भी सर्विस होती है ये घूमना पड़ता है। जैसे मैं इंदौर से रिटायर हो चुका हूँ और मैंने भी सर्विस ही की अपनी लाइफ में। और हाँ, 18वीं सदी से लेके अब हम 21वीं सदी में हैं, तो आपका जो पूरा परिवार रहा या वंश वृक्ष रहा, उनका जीवन यापन किस तरीके से रहा? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य था झांसी की रानी का। अब आप बहुत सामान्य जीवन जी रहे हैं और बहुत सामान्य परिवेश में रह रहे हैं। ऐसा है, दामोदर राव जी भी बहुत थे
तो उनके ऊपर तो पूरी निगरानी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। वो किसी प्रकार की कोई भी गतिविधियां कर नहीं सकते थे, तो उनका खाना पीना व्यवस्था वही थी, वो बाहर किसी से मिलजुल भी नहीं सकते थे। उनके बाद भी जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज रहा तो हमारे दादाजी मतलब लक्ष्मण राव जी, उनको भी इंदौर से बाहर जाने की कोई इजाज़त थी नहीं। कहीं भी जाना है तो अप्लाई करना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ती थी, और वो जहाँ भी जाते थे वहाँ के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहते थे वो हमेशा मतलब आसपास रहते थे। तो बहुत सादगी की ज़िंदगी दामोदर राव ने जी, बहुत सादगी की ज़िंदगी हमारे पूरे परिवार ने ली। मतलब हमारे तरफ से राज भोग वगैरह जिसको कहते हैं, राजशाही ठाट, ऐसा कभी न दामोदर राव जी को मिला न हमारी पीढ़ी में किसी को मिला। नहीं, पर हम बाकी के जो राजे रजवाड़ों को देखते हैं, या जो उनका वंश चला आ रहा है, आप ही के बगल में सिंधिया परिवार है, फिर मध्य प्रदेश के और कुछ राज्य परिवार हैं जिनको राज्य परिवारों का दर्जा अभी भी है, और उनके पास में अकूट धन संपदा भी है, उनका साम्राज्य भी है। पर ऐसा क्या हुआ कि झांसी का जो साम्राज्य है, या झांसी की रानी का, लक्ष्मीबाई का जो परिवार रहा, वो बहुत सामान्य जीवन गुजार रहे हैं, उनके पास में कोई विरासत नहीं है, कोई साम्राज्य नहीं है, जबकि लगभग हर राजे रजवाड़ों के पास में आजकल तो, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं तो राजे रजवाड़ों की तो संकल्पना खत्म हो गई है, पर संपत्ति अभी भी है। पर झांसी वालों के साथ में ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? भाई दामोदर राव तो छोटे थे, उसके बाद जब स्वतंत्रता मिली अपने को, उसके बाद उन्होंने काफ़ी कार्रवाई की। बाकी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उसने साफ कह दिया कि बोले भाई जो भी है ब्रिटिश गवर्नमेंट कैश लूट के ले गई, हमारे पास तो कुछ है नहीं। वो जो ये संपत्ति थी वो गवर्नमेंट ने अपना उसमें कर ली, मतलब जो भी उनकी अचल संपत्ति थी वो आज भी गवर्नमेंट के पास है। तो इस तरीके से चल संपत्ति में कुछ भी नहीं मिला, अचल संपत्ति गवर्नमेंट के पास है, तो वो राजे रजवाड़ी ठाट कहाँ से रहेंगे। हमारे साथ योगेश राव भी हैं, आप लक्ष्मीबाई के छठवीं पीढ़ी हैं। योगेश राव जी, ये बताइए कि आप एक बहुत संभ्रांत और संपन्न और गौरवशाली परंपरा के परिवार से निकल के सामने आते हैं। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, पर आज आपने भी आंदोलन का दौर देखा होगा, लक्ष्मी आपने परिवार में आपने सुना होगा, आप जाते भी हैं झांसी तो आपको सारे कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, सबको ये पता है कि आप वंशज हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं? और एक महत्वाकांक्षा तो ये होती है कि जो हमारे पूर्वजों का है वो हमें मिले, तो जबकि ये सबको पता है कि आप उनके वंशज हैं, फिर भी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आप किले में जाते हैं अगर झांसी के, तो आप बता रहे थे कि आपको टिकट लेके जाना पड़ता है। तो इस तरीके की स्थिति परिवार के साथ में है, ऐसे में सरकार से आप क्या मांग करते हैं और क्या रखते हैं और क्या अपने मन में क्या सोचते हैं आप? जैसा हम सब जानते हैं कि महारानी साहिबा ने देश पहले चुना कि मेरा देश आज़ाद होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ों को उन्होंने दूसरी प्राथमिकताओं में रखा, पहली प्राथमिकता देश थी। तो वही है कि रानी साहब के गौरवशाली बलिदान को, जो उन्होंने अपने देश को प्रेम किया, उसको जो एक अभी दरकिनार कर दिया गया है, या कहा जाए कि हमारे परिवार को वो दर्जा भी अभी प्राप्त नहीं है कि भाई कम से कम परिवार की एक पहचान तो हो कि भाई ये महारानी साहिबा के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। समय समय पर जैसे पापा ने बताया कि कुछ कुछ आयोजनों में हमें बुलाया जाता है, पर विशेष करके ज़्यादा आयोजन जो है प्राइवेट स्तर पर होते हैं, प्राइवेट लेवल पर जो लोग करते हैं वो लोग बुलाते हैं। तो एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि परिवार को जो एक भुला दिया गया है, तो उसको कम से कम वो सम्मान तो वापस दिया जाना चाहिए कि भाई ये महारानी साहिबा के परिवार से है। और संपत्ति और बाकी सारी चीज़ों की अगर बात को अलग रखा भी जाए, तो आपने सम्मान की बात कही। अब रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर किसी की ज़ुबान में है, उसको जिसको भी जो भी स्वतंत्रता आंदोलन को याद रखेगा, उनके बड़े नायकों में लक्ष्मीबाई थी, जो आंदोलन का बिगुल उन्होंने फूंका। आपको लगता है कि उनका परिवार आज गुमनामी के अंधेरे में जी रहा है, या जिस तरीके से मान सम्मान समाज के द्वारा होना चाहिए था, देश के द्वारा होना चाहिए था, सरकार के द्वारा होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है? इसकी टीस है आपके मन में?
और टीस तो बिल्कुल है। जैसे आप संपत्तियां इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो भी उनके विश्वास पात्र सैनिकों ने समझौता किया था, क्योंकि तब तो वो बाल्यावस्था में थे दामोदर राव जी, तो उस वक्त उन लोगों को जो उचित लगा, तो जो भी उनको ये किया गया था कि हम आपकी संपत्ति का संरक्षण करेंगे और बालिग होने पर आपकी संपत्ति लौटा दी जाएगी। जो कहा जाता है कि एक अंग्रेज़ों की मिनट बुक, जिसको वो ब्लू बुक बोलते हैं, उसमें सारी जानकारी दर्ज है कि इनकी किन किन संपत्तियों को हमने अपने संरक्षण में लिया है। और वो बोलते हैं कि आज भी लंदन म्यूज़ियम में उसकी मुख्य प्रति सुरक्षित रखी हुई है, और हमारे यहाँ भी मीन्स गवर्नमेंट में दिल्ली में उसकी कॉपी होनी है। तो वो उसके बाद जैसे पापा जी ने बताया कि हमारे परदादा जी ने और दादाजी ने काफ़ी संघर्ष किया इन चीज़ों के लिए। तत्कालीन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से जा जाकर मुलाकात भी करते रहे कि भाई ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ समझौता हुआ था और हमें हमारी ये सब चीज़ें वापस मिलना चाहिए। बट वही है कि उन्होंने वही कहा कि भाई दामोदर राव जी को हम लोगों ने एक वार्षिक पेंशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मिलती रही, फिर परदादा जी को काफ़ी कम माहवार पेंशन दे दी गई, दादाजी के समय वो पेंशन और भी कम कर दी गई। तो भाई हम लोगों ने 3 पीढ़ियों का ध्यान रखा, बट अब ये संभव नहीं है कि आपकी कोई बाकी चीज़ें आप लोगों को लौटा दी जाए। तो टीस तो होती है कि जैसा एक मीन्स एक परिवार को एक दर्जा मिलना चाहिए था, वैसा मिल नहीं रहा है और बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया है। ऐसा बुरा तो लगता है। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वो मान सम्मान परिवार को वापस दिलाया जाए? अब कानूनी तौर से भी हम ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर कोई वंश की या पैतृक संपत्ति है, वो उनके आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसी के हाथों में सुपुर्द हो जाती है। तो आप लोगों की ये मांग है कि आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि क्या, किस तरीके से सरकार आपका ध्यान रखे? वही है, जैसे आप संपत्ति की बात तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे दादाजी और परदादाजी ने काफ़ी मेहनत की और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों ने, फिर वही है कि उनकी भी आस तो चली गई कि भाई काफ़ी हम लोगों के पुरखों ने संघर्ष किया पर हमारी कोई चीज़ें वापस नहीं दी गई। और उसके अलावा जैसे पापा ने बताया कि काफ़ी परिवार का जीवन गरीबी में गुजरा, तो फिर वही रहा कि नौकरी और काम धंधे में ही आने वाली पीढ़ियाँ इस तरह से व्यस्त हुई कि इस तरह की कोई बातें हो नहीं पाई। तो और अब तो मतलब जैसे वो बोल सकते कि चौथी पांचवी पीढ़ी से ही ये सब, तो अब छठी सातवीं पीढ़ी को क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। बाकी कम से कम एक जो उनको एक सम्मान मिलना चाहिए परिवार को, कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार है, कम से कम वो अपेक्षा तो है कि उस तरह का एक सम्मान दिया जाए। तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 5वीं और 6वीं पीढ़ी से हम बात कर रहे थे और उनकी कहानी आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से ये परिवार एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वंशज है जिसके नाम के कसीदे पढ़े जाते हैं, और जो सबसे बड़ा एक हमारे लिए उसको हम हीरो के तौर पर देख सकते हैं कि आज़ादी की अलग जगाने में एक बड़ा योगदान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रहा। वो परिवार आज भी उचित सम्मान के लिए की प्रतीक्षा कर रहा है और उसे इंतज़ार है कि सरकार या समाज ये सम्मान देगा। और किस तरीके से ये सम्मान इतना बड़ा साम्राज्य का वंशज होने के बावजूद भी किस तरीके से गुमनामी में और गरीबी के हालातों में संघर्ष करते हुए अपने जीवन को गुजार रहा है, ये भी अपने आप में एक दुखदाई बात है। और ज़रूरी है कि सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि जो सम्मान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लेकर है वो उनके वंश को लेकर भी हो सके। कैमरामैन लोकेश के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।